अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 54 खवारिज हलाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। भारत ने जारहत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सरहद पार कत्ल की वारदातें भारत की रियासती दहशतगर्दी है, जिसका सबूत कई मुल्क दे चुके हैं। पहलगाम वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई? लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि हाई कमीशन का अमला अलर्ट, सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। और पाक बहरिया की एंटी एक्सेस एरिया डिनाल हिकमत अमली। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पिस्पा, भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंच गया। INS विक्रांत को पाक भारत हालिया कशीदगी के पेश नजर बहरा अरब में तैनात किया गया था। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 54 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहता था। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। खारजियों ने शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब खवारिज ने दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। सबको पता है दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। मुख्तलिफ शहरों से अब तक 8 देसी साख्ता बारूदी सुरंगें पकड़ी हैं। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा था। भारत माजी में भी ऐसे ड्रामे कर चुका। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां, दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के आज़म का यादा, बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग देने की हिमायत, तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालिफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के एकतरफ़ा इक़दामात के साथ बेबुनियाद प्रोपेगंडे को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। चीन की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए गहरी तारीफ़ का इजहार। पाक चीन दोस्ती और शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का यादा। इसहाक डार का 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म पर जोर। फ़रीक़ैन का अमन और पायदार तरक्की के मुश्तरका मक़ासिद को आगे बढ़ाने के लिए राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को फिर खबरदार कर दिया। भारत जानता है कि पाकिस्तान भी जोहरी ताकत है। भारत कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इकदाम में पहल करने के ख्वाहां हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज ही करेगा। खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हम हैं। भारतीय इल्जामात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत ऑफर कबूल करे ताकि जिम्मेदार सामने आ सकें।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पहलगाम वाक़े पर मज़म्मती बयान में सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएं और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल है। पुलवामा हमले के वक्त बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया बरहम चीखो पुकार शुरू कर दी। भारतीय अपोजिशन के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हज़म करना मुश्किल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केरला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर सवाल उठा दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशतगर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर रुकावट फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया, अगर दहशतगर्द इतनी आसानी से दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे होगी। दूसरी जानिब भारत की पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। APC के बाद भारतीय वज़ीर करम ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया। कहा था, वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ, गलती कहाँ हुई। बाद में वज़ीर ने अपने वीडियो बयान से गलती के एतराफ़ वाला हिस्सा गायब कर दिया। बयान को एडिट करके दोबारा जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भी अपनी जानिब निशानदेही की। उधर हिंदू पंडित ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। कहा, भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं रोक सकता। भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी पर मबनी है। आज 2 कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मोदी का अपनी सियासत को दवाम बख्शना है। भारत का बढ़ता जंगी जुनून सरहदी गांव में फसलों की कटाई के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। BSF के गांव में गुरुद्वारे से ऐलानात। फसलों के लिए कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। BSF ने कहा, 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हिंदू इंतहा पसंदी अरूज पर। मकबूजा जम्मू कश्मीर के तलबा के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। मोहाली में इंतहा पसंद हिंदुओं का हॉस्टल पर धावा, कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया। तालिबा ने बताया, हमलावरों ने दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को बचने के लिए भागना पड़ा। चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर हमला। देहरादून में हिंदू रक्षक दिल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को धमकियां। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासत दहशतगर्दी, वादी में बदतरीन क्रैकडाउन, बेगुनाह कश्मीरियों की पकड़ धकड़, मुख्तलिफ अजला में हज़ारों कश्मीरी गिरफ्तार। भारतीय फौज ने 7 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए, घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। पहलगाम वाक़या भारत का ड्रामा है। भारत की नीयत ही ठीक नहीं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, दहशतगर्दी होती रही, कोई मौके पर ना पहुंचा। पाकिस्तान पर 10 मिनट में इल्ज़ाम लगा दिया। इस्लाम अमन, मोहब्बत और अच्छे ताल्लुकात का पैगाम देता है। भारत क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमेशा धमकियां मिलती थीं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय इंतहा पसंदों ने हाई कमीशन के बाहर फसाद फैलाने की कोशिश की। भारतीय आबी जहारियत के खिलाफ पूरी कौम मुतहिद।
शहर शहर भारत के खिलाफ एहतजाज, पाक फौज के हक में रैलियां, पेशावर दीर लोयर में पाक अफवाज के हक में नारे, ओकाड़ा भक्कर लियाकतपुर सादिकाबाद में भी पाक फौज के हक में रैलियां, मुल्क की सलामती और पाक फौज के लिए खुसूसी दुआएं। शुरका का कहना था पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर और पाक फिसाइया हर दम तैयार। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला F-16 फ़ख्रे पाकिस्तान J-17 थंडर लड़ाका तैयारे का कोई जोड़ ही नहीं। दुश्मन पर हैबततारी करने वाला जदीद तकाज़ों से हम आहंग J-10C पाक फिसाइया के पास एक से बढ़कर एक लड़ाका तैयारा मौजूद। किसी के पास कौन सी सलाहियत है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। पाक बहरिया वतन की समंदरी हदूद की हिफाजत की जामन। पाक बहरिया बुज़दिल दुश्मन के लिए हमेशा डरावना ख्वाब साबित हुई। 1965 की जंग में ऑपरेशन दवार का पाकिस्तान नेवी के सर का ताज। ऑपरेशन में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ कर रख दी थी। भारत अब भी किसी एडवेंचर का सोच रहा है तो ऑपरेशन दवार का याद रखे। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारत अब रावी, सतलुज और ब्यास का पानी नहीं रोक सकता। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं सिंध-तास मुआहदे के तहत ही इन दरियाओं का पानी भारत को मिला था। मुआहदा मुअत्तली के बाद अब तीनों दरियाओं के पानी पर भारत का कोई हक नहीं रहा। हुकूमत पाकिस्तान रावी, सतलुज और ब्यास का पानी वापस लेने के लिए इक़दाम करे। कराची पुलिस का नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाजी कैंप पर एक्शन। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। इलाका मैदान जंग बन गया। कंद कोट में भी वकला के धरने पर पुलिस का एक्शन। आंसू गैस की शेलिंग से 4 अफराद बेहोश। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। 3 अहलकार जख्मी। इंतजामिया ने इजाफी नफरी तलब कर ली। सक्खर बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस JUIFA ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। JUIFA सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जलसा से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने MKM से हिमायत मांग ली। नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द का MKM मरकज़ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला MKM के पार्टी इजलास में होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा केनाल्स के मसले पर MKM पाकिस्तान ने हमें भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कायदाना किरदार की तरफ अहम कदम। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत, पायदार कॉइन के इस्तेमाल, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने में मदद फराहम करेगी। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। इजलास में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP की शिरकत। वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा से मुलाकातें करके शराकतदारी को बाज़ाबता शक्ल दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लाहौर से पिंडी पहले बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। विफाक और पंजाब ने मुशावरत शुरू कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास। फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आला अवाम को सफ़र की सस्ती, तेज़ तरीन और आरामदेह सहूलियात देना चाहती हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव, दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री तक महसूस होने लगी। लाहौर फैसलाबाद में 42 डिग्री की गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। सक्खर नवाबशाह में पारा 45, हैदराबाद में 42 डिग्री तक पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। चीनी कौंसिल जनरल ने खुशामदीद कहा। अस्मा बुखारी कहती हैं, चाइना फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। चीन की दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शराकतदारी काबिल तहसीन है। HBL PSL में आज पेशावर और कोयटा मध्य मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला शाम 8 बजे होगा। लाहौर कलंदर्स की होम ग्राउंड पर पहली फतह। मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 186 रन का हदफ लाहौर ने 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। खेल में सियासत का लाना भारत का वतीरा। भारतीय टीम का सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। इवेंट 29 मई से पाकिस्तान में शेड्यूल है। फुटबॉल लीग्स के सनसनीखेज मुकाबले। सऊदी क्लब अल नसर भी एशियन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। जापान की योकोहामा एफ मैरिन्स को 2-1 से शिकस्त। FA कप सेमीफाइनल में क्रिस्टल पैलेस ने ऑस्टन विला को 3-0 से हराया। स्पेनिश कोपा डेल रे फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड में 3-2 से मात दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी, ब्राइटन एंड होव और न्यूकैसल यूनाइटेड ने अपने मैच जीत लिए। और डायलॉग जानदार, अदाकारी शानदार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान अदाकार शान को सालगिरह मुबारक। वर्सटाइल अदाकार शान शाहिद 54 बरस के हो गए।